हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। सो टुडे वी गोना शो यू जिस वीडियो का आप लोगों को और हमको भी बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। आज हम अपना होम टूर करने वाले हैं और इस घर को बनाने के पीछे हमारा क्या क्या कैसा कैसा, ऑफ कोर्स हमने शुरू से तो नहीं बनाया बट जो थोड़ी बहुत रेनोवेशंस किए उसके बारे में बताएंगे। और आज आपको हम अपना अम्बरतले का फार्म हाउस का ड्रीम हाउस दिखाएंगे। आ जाओ। So, ये है हमारा क्यूट कोजी हाउस जो कि बहुत बड़ा नहीं है पर हमारी ज़रूरतों के अनुसार एकदम परफेक्ट है। ये है हमारा किचन, जिसको जो एक्चुअली हमको पहले से फॉलो करते हैं उन लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर एक वॉल होती थी। मैं पिक्चर्स डालूंगा, वीडियो डालूंगा। वो हमने वॉल के पीछे बहुत दिमाग लगाया कि उसको तोड़ के हम इस स्पेस को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ छोटा सा एक पैसेज होता था, हमने उसको एक्सटेंड करवाया है। पूरा ये वाला जो एक्सटेंडेड एरिया दिख रहा है ना, ये एक्चुअली एक्सटेंडेड है, अभी नया ही इसमें मर्ज हुआ है। तो जब हमने मर्ज किया तो हमको सारा यहाँ का इंटीरियर भी चेंज करना पड़ा, बिकॉज यहाँ एक चीज के लिए हमारे डिबेट होते थे, टाइल कौन सी लगेगी कौन सी नहीं लगेगी। यहाँ पे मार्बल आएगा, टाइल आएगा, ग्रेनाइट आएगा, ये हैंडल कौन से लगेंगे। सो आइए आपको आगे आगे बताते हैं। हम जो हमने ये आगे भी लगाया है ना, ये जो एरिया एक्सटेंड किया है, इसका मेन रीजन तो यही था कि एट टाइम्स होता है कि घर पे थोड़े ज्यादा लोग हैं। अब हिमाचल में हमारे घर में तो ऐसा भी चलता है कि नीचे गद्दे लगा के सो जाते हैं। तो हमको ये था कि थोड़ा सा एरिया एक्सटेंड हो जाए ताकि अगर कभी हमारे घर में ज्यादा लोग हो तो हम कैसे तैसे सब एडजस्ट हो जाए अंदर। और दूसरा ये था कि यहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है तो एक चूल्हा या बुखारी की बहुत ज्यादा जरूरत थी हमें। चूल्हा, मिट्टी वाले चूल्हे की बात कर रही हूँ मैं, ये वाला चूल्हा नहीं, गैस चूल्हा नहीं, वो जो पीछे रखा है वो। पहले मतलब ये किचन का कैबिनेट यहीं तक होते थे और ये एल शेप था। आपको डिफरेंस भी दिख रहा होगा, ये कलर अलग है, ये कलर अलग है, बिकॉज ये नए बने हैं, ये सारा नया है। बट ये बहुत ही थोड़ा सा विजिबल चेंज है, बट जिसका मेरी तरह ओसीडी वो इजिली स्पॉट कर सकता है। बट ये भी थोड़ा टाइम में हमने मतलब जो पैटर्न है ना बहुत सेम है टेकवुड का, सिमिलर रखा। हाँ, तो जब इस पे भी धूप पड़ती रहेगी ना तो इसका भी शेड मतलब सनबर्न से ऐसा ही हो जाएगा जैसे इसका है। सनबर्न, इसको भी सनबर्न होगा। हाँ, तो जिस भी चीज पे सन का इम्पैक्ट पड़े बर्न होके तो वो सनबर्न होगा। पेड़ों पे भी सनबर्न होता है, पत्तियों पे भी सनबर्न होता है, वो मुझे अभी पता लगा। अभी पढ़ रहे हैं हम इन सब चीजों के बारे में। और ये हमारा क्या बोलते हैं ना इसे, स्क्यूअर, जो आज तक हमने स्क्यूअर तंदूर व्हाटएवर, तो इसको हमने एक दो बार यूज किया है आज तक, बट हम बहुत जल्दी करेंगे। हमें उम्मीद है कि अम्बरतले में हम इसको काफी फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। और ये अलमीरा, इसके पीछे हमारे काफी ज्यादा डिबेट्स हुए थे क्योंकि रजत का मानना ये था कि ना तो ये यहाँ के डेकोर के हिसाब से जाएगी, ना इसका कलर अच्छा लगेगा, ना इसका साइज परफेक्ट है। बट मैं जिद्दी की तरह अड़ चुकी थी कि नहीं, ये लेनी और ये आएगी बड़ी अच्छी लगी यहाँ पर। और उस टाइम पे हमने रेनोवेशन भी नहीं की थी, तब यहाँ रखी थी। तो जब वो उस एरिया में आ गई थी तो इसमें तो ऑब्वियसली आनी थी। और ये है बोई, जो मैंने लड़ के बनवाई है। हाँ, क्योंकि ना हमारा काम भी ना लड़ेगा, मतलब इसे पसंद नहीं है बोई, पसंद है मतलब इसको इसने बचपन से जैसे बहुत खाई है ना, तो इसको ऐसा लगता है क्या बोई तो है। ये एक्चुअली क्या है, ये एप्पल्स को ड्राई करके हमने बनाया। तो ये हमारे यहीं अम्बरतले के एप्पल्स है जो सीजन में हमने निकाल लिए थे और अब वो ड्राई किए हैं हमने, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे। चप्पल बोल सकते हैं। तो चप्पल पे भी एक बहुत बड़ा डिबेट है। नैना नहीं चाहती थी कि हम इस घर में चप्पल यूज करें, बट मुझे ऐसा चप्पल, क्योंकि ये लकड़ी का घर है, यहाँ पे मैटिंग हो जाएगी तो हमें जरूरत नहीं है चप्पल की। तो हमने क्या डिसाइड किया, यहाँ तक मतलब चप्पल अलाउड है, इससे आगे चप्पल अलाउड नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पर चूल्हा है तो हम वहाँ चप्पल नहीं ले जा सकते। उसको बहुत प्योर पायस चीज माना जाता है वैसे। और अब ये सिटिंग हमने कैसे बनाई है, ये हमारे पास ना गद्दे होते थे पुराने, गद्दों को काट के, वो गद्दों को हमने काट के उनका कवर बनाया और बढ़िया से, मतलब अच्छा इस कलर जो घर का ऑरेंजिश सा टोन है उसके हिसाब से नैना ने। एंड आपको पता है जब यहाँ पे सनसेट होता है, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, अभी ऑरेंजिश सा हुआ है स्काई, तो इतनी अच्छी ऑरेंज सी लाइट आती है यहाँ पे, एकदम पिंक सा हो जाता है, स्काई पिंक हो जाती है हमारी यहाँ पे। और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा कलर यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। एंड तुम्हें लगता है? ये भी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं, ये तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बाकी अभी हमने पर्दे बंद कर दिया, अदरवाइज यहाँ पर पर्दे खुले होते तो हाँ, हर खिड़की से इतना सुंदर व्यू दिख रहा होता है। और हम पूरे ऑर्चर्ड में क्या काम चल रहा है ना वो भी गेज कर सकते हैं, सही से काम हो रहा है नहीं। वो तो यहाँ से तो फिर भी थोड़ा दिखेगा, जो ऊपर वाला फ्लोर है ना वहाँ से तो एक एक खिड़की से एक एक कोना दिखता है ऑर्चर्ड का, तो आप घर बैठे ही सब देख सकते हैं। यस, और अब ये वाला पैसेज जो कि सबका फेवरेट है, बिकॉज यहाँ पर इतनी ज्यादा धूप होती है ना,
मतलब ये खिड़कियां, सारे खिड़कियां, तो जब धूप आती है ना तो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है सर्दी में। गर्मी में तो यहाँ बैठ ही नहीं सकते, हमको खिड़कियां खोलनी पड़ती है। बट सर्दी के लिए दिस इज द बेस्ट प्लेस। तो एप्पल हमने ड्राई करे थे, वो भी इसी एरिया में करे थे, और लिटरली वो 2 दिन में मतलब सन ड्राई हो गए थे यहाँ पर। तो मैं ये कह रही थी कि जब हम ये लेने का सोच रहे थे, ये जगह हमने देखी थी, तो उस टाइम पे ना पहली बार जब हम आए थे तो ये कॉटेज बंद था। बट ये वाला स्पेस देख के ना मुझे ऐसा हुआ, रजत आई वॉन्ट दिस इन माई लाइफ। मुझे इतनी खुशी मिलेगी यहाँ धूप सेकने में कि अब जब भी हम आता है, मतलब आई डू मेक इट अ पॉइंट कि मैं यहाँ बैठ के धूप जरूर सेक रही हूँ। और साथ ही में हमारा मंदिर भी यही है, अब आपको दिखाती हूँ। यहाँ हमारा मंदिर है और ये हमारे घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, और यहाँ पे भी धूप आती है, यहाँ पे भी धूप आती है। और मैं चाहती थी कि हमारी बेस्ट जगह पे हमारे भगवान विराजमान हो। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा मंदिर यहाँ पे है। वैसे पहले हम सोच रहे थे इसको वॉल माउंट करें, बट इसकी लकड़ी थोड़ी हैवी है तो हम इसको खुद से नहीं करना चाह रहे थे। अगर कभी कारपेंटर आएगा तो वैसा, नहीं तो अभी के लिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे। एंड यस, यहाँ पे हम पूरा दिन बैठ के धूप सेकते हैं, और यहाँ पर आप लेट भी सकते हो। हाँ। ऐसे क्या मजा आता है लिटरली। बट ट्रस्ट मी, जब सनी डे है आप यहाँ पर 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते। मैं तो नहीं बैठ पाता, मैं पर्दे बंद कर देता हूँ, पर नैना को धूप सेकना बहुत पसंद है, तो पूरा मतलब 1 घंटा बैठी रहती है और यहीं सो भी जाती है। चलो अब बाकी घर दिखाते हैं। पर्दे लगा ले, शाम भी हो गई है। हाँ, पर्दे। So, यहाँ की ना हर एक चीज के साथ कुछ ना कुछ स्टोरी जुड़ी है। तो ये जो पर्दे हैं, ये पर्दे लेने रजत गया था और रजत ने फिर ये सिलेक्ट किए थे। मुझे पता नहीं था किस कलर के। फिर जहाँ से हमने पर्दे सिलेक्ट किए ना, वहीं से हमने गद्दे के कवर भी सिलेक्ट किए थे। उस टाइम पे मैं गई थी। सो मतलब ये हमारा ऐसे तुक्के से चल रहा था कि किसने क्या सिलेक्ट किया है, बाद में सारा मिलके अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तुम आ जाओ इस तरफ, मैं लगाता हूँ पर्दे। अच्छा, अच्छे हाँ, बिकॉज़ ये भी ट्रिकी है। यहाँ पर जॉइंट है ना, तो ये जॉइंट से मैं नहीं चाहता कि ये रोलर क्रॉस हो जाए, फिर वो फंस जाएगा। सो ये एक चीज ट्रिकी है। और दूसरी क्या ट्रिकी चीज है कि ये जो दीवार है, ये जो क्या कहते हैं इसे, खिड़कियां हैं बड़ी बड़ी, ये वहां से थोड़ी ऊंची है, और यहाँ ऑलमोस्ट इसमें आधा फुट का डिफरेंस है। तो पर्दा अगर सेम साइज का होगा तो नीचे लटकना था। तो ये पर्दे टेपर्ड है, लिटरली एक एक पर्दा टेपर्ड है। सो उसमें मैंने बहुत सारी कैलकुलेशंस लगाई, और जो हमारे दर्जी भैया हैं उनको बहुत अच्छे समझाया। सो उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, नो डाउट। अभी ये कहीं भी नीचे टच नहीं होता है। तो शाम होते ही यहाँ इतनी ठंड हो जाती है कि हम बिना बुखारी के तो रह नहीं पाते। हाँ। इसलिए अभी आग का बंदोबस्त हो रहा है, और इस बुखारी से आपको पता है पूरा घर इतना गर्म हो जाता है ना। बस हो गई, इतनी काफी है। और इस बुखारी में यहाँ ऊपर जो ये बर्तन है, इसे हम पहाड़ी भाषा में चमोखर कहते हैं, और इसमें पानी रहता है यूजुअली। और इस पानी को इतना शुद्ध माना जाता है, और हम सुबह सो के उठ के भी ये कॉपर का है। हाँ। कॉपर का, तांबा। हाँ, तांबे का पानी है। तो वैसे भी मतलब ये तो सबको पता है कि तांबे में पानी पीने से बहुत सारी चीजें सही होती है, मतलब बीमारियां कटती है, और इसीलिए हम भी इसमें पानी पीते हैं सुबह सुबह उठ के। जो ये रॉकेट स्टोव है, इसकी हीट आगे से नहीं आती है, साइड से आती है। तो हमने साइड में सीटिंग इसीलिए बनाई है ताकि हम यहाँ पर बिल्ली की तरह पानी यहाँ पे गर्म होता है ना, ये पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और छोटा मोटा जैसे जल्दी में हमको हाथ धोने या कुछ ऐसा करना है तो उन सभी कामों के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में रजत दिख रहा होगा, उसको प्लीज इग्नोर करना, क्योंकि वो पर्दे को एक एक को जोड़ेगा अभी, क्योंकि उसको थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चाहिए। और फिलहाल मैं आपको इस जगह के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे ना पहले एक विंडो हुआ करती थी, और उस विंडो का हमने यहाँ पे कबर्ड बना दिया, और ये विंडो ना उस वाले रूम की थी, कबर्ड हमने इस साइड बना दिया। यहाँ ग्लास होता था और पीछे मतलब एक ऐसी एक स्पेस होता था, हाँ, जिसमें कुछ भी बैग्स रखते थे, ओपन कबर्ड कह सकते हैं। या बट शेल्फ्स नहीं होती। तो अभी हमने क्या किया कि उधर से उसको लकड़ी से क्लोज करा दिया, और यहाँ से इसमें ये ड्रॉर्स बना दिए। क्या बोलते हैं, ड्रॉर्स नहीं, कबर्ड। हाँ, मतलब इसमें पल्ले लगवा दिए। तो इन पल्लों को खोलो। हाँ जी, पल्ले लगा दिए, बल्ले बल्ले। हाँ, 3 पल्ले और लगाए हैं। सो इसमें 3 ऐसे स्टोरेज स्पेस बन चुके हैं जिसमें हम ऐसे कुछ भी सामान रखते हैं, बेसिकली। हाँ, राशन और एक्स्ट्रा चीजें जो कि लेना चाहती नहीं कि मैं दिखाऊं, बट
घरों तो में ठीक है, ऐसे- अब मैं ये दिखाऊंगी आपको। इस कवर में हमने सारी नमकीन्स रखी है और यहाँ पे हमारा ऐसा ये सब दवाइयाँ चीजें वगैरह होती का, है। हाँ। हाँ, दवाइयाँ, स्टेशनरी भी है साथ में। और इधर वाले में अगेन हमारी जो सरप्लस चीजियाँ होती है। कभी अगर हमारा मन कर जाए कि हमने यहीं पर थिएटर बनाना है, थिएटर तो हम नहीं बना सकते, फोन में फील हम मूवी पूरा ले देखें, सकते हैं। पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न है, हाँ, सब और है। इसमें बाकी नीचे वाले में हम स्टोरेज का ही सामान रखते हैं, जो एक्स्ट्रा राशन होता है। और या। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे इतने स्टोरेज हमने इसलिए बनाई है बिकॉज जब यहाँ बर्फ पड़ती है या कभी कभी बरसात में रास्ते खराब हो जाएं तो हमारे पास इतना राशन रहे कि हम यहाँ हफ्ता भर ऐसे बिना बाहर से मार्केट सामान लाए हाँ। जी सके। फिर इन कैबिनेट्स में यहाँ पे इसमें ग्लासेस है, इसमें प्लेट्स है, बस ऐसे ऐसे छोटा मोटा सामान रखा है सबने हमने सब में थोड़ा थोड़ा। और Yes. यहाँ से आगे अब आप आएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारा डाइनिंग एरिया। उधर अगर बट ये आपको ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता हाँ। है। ये हमारे पास शिमला में भी है, ये हमको इतना मस्त, ये एक्चुअली अगर मुझे इसका लिंक मिलेगा तो मैं आपको दूंगा। हाँ। ये बहुत काम की चीज है। ये इधर उधर को खुल जाता है। ऐसे ऐसे सो हम मतलब ये मुझे एस्थेटिकली हुआ अच्छा लगता है और सारा एक्स्ट्रा जो भी राशन होता है ना वो इसमें जा सकता है। तो हमारे पास शिमला में भी है, इसलिए हमने यहाँ ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें शिमला में अच्छी लगती थी तो हमने यहाँ पर भी। हाँ। तो Next. हमारे घर में आपको हर जगह भर भर के स्टोरेज के लिए चीजें मिलेगी, क्योंकि हमको ऐसा जितना भी स्पेस मिलता है उतना ही कम लगता है। दिस इज हमारा आपको याद होगा। अम्बरतले का बैज जो हमारे बॉक्सेस के साथ हमने स्टार्टिंग के कुछ boxes। हाँ कुछ ऑर्डर्स के साथ भेजा था। तो हमने अपने लिए भी रखा है यहाँ पे। और ये है हमारा सुंदर सा डाइनिंग टेबल जिसमें सिर्फ 3 चेयर्स है और बाकी लोग हमारे उधर भी बैठ ठीक है, कुछ लोग वहाँ पे भी बैठ सकते हैं और कुछ लोग यहाँ पे भी बैठ हाँ, सकते हैं। तो हमको क्या है ना कभी कभी जैसे मतलब नीचे बैठने का, जैसे स्पेशली जब गर्मियाँ हो तो हमको यहाँ पर खाना अच्छा हाँ, लगता है। सर्दियों और में सर्दियों के लिए हमने इधर बनाया बिकॉज वहाँ बुखारी भी है, वो रॉकेट स्टोव, तो उसमें जब वो जली होती है ना तो उसकी गर्माइश वहाँ बहुत रहती है, तो हमको था कि हम नीचे बैठ के खाना खाएंगे। आपको मैं और रजत की चॉइसेस ना इतनी अलग है, इतनी अलग। नैना का वो वाला एरिया That's my फेवरेट है favorite और corner और मुझे रजत को ऐसा फेवरेट पसंद नहीं है। बोलूंगा, मतलब मुझे ये वाला एरिया इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज यहाँ से आप जब विंडो खोलते हो ना तो ऐसे सामने ही वाला खाना खाते हुए विंडो तो वहाँ पे भी बड़ी बड़ी है। वहाँ नीचे बैठना पड़ता है तो ऊपर को नहीं दिख पाता, तो यहाँ पर ये है कि यहाँ एकदम सामने दिखता है। और ये हमारी फोटो का वो है, क्या बोलते हैं हाँ, इसे, पेंटिंग जैसी है। ये हमारी एनिवर्सरी पे हमको गिफ्ट मिली थी, बट ये दी Very किसने nice. थी वो मुझे भूल उनका गई। नाम है यहाँ पर, है हाँ मुझे अभी ऑनेस्टली भूल गया है, बट वेरी नाइस, बहुत ही साइड में लिखा है। क्यूट सी चीज है ये। हमारे घर में बहुत सारी चीजें हैं जो हमको ऐड करनी है, फोटो फ्रेम्स है। हमारे शिमला में जो एक्स्ट्रा सामान पड़ा है हम सोच रहे थे उसको यहाँ पे ले आएंगे, बट अभी धीरे धीरे करेंगे। अभी हमारा घर ऐसे रहने लायक एकदम बढ़िया हो गया, तो हमने सोचा कि अभी इसका होम टूर करना बनता है। सो यस, धीरे धीरे आपको दिखता रहेगा, हम इसमें चीजें ऐड ऑन करते रहेंगे। हमारा फेवरेट मीटिंग रूम रजत का है, जहाँ हम घंटों घंटों बिताते हैं, तुम। जहाँ हमको बहुत सोचना हो, रजत सिर्फ तुम। तो यहाँ सबका दिमाग बहुत चलता है। ये है वॉशरूम, जब भी हमको अपने डीप थॉट्स में जाना होता है हम यहाँ जाते हैं। चलो थोड़ा सा मैं वॉशरूम भी दिखाई देता हूँ, उसके लिए अलग चप्पल ये है। तो यहाँ का भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्लीन है या सो यहाँ क्या है, आप यहाँ अगर आपको कभी नहाते नहाते मन करे कि बाहर निकलना है यहीं से तो आप ऐसे खोल के यहाँ से निकल सकते हो। और अगर आपको नहाते नहाते भूख भी लगे तो लिटरली ये सेब का पेड़ है बाहर जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखो ये तो जब सीजन होता है ना, एप्पल हार्वेस्ट का टाइम होता है, तो हम लिटरली ये हाथ यूं पिक कर सकते हैं एप्पल और खा सकते हैं। ऑफ कोर्स आई एम जोकिंग, ये तो इसलिए बनाया था क्योंकि यहाँ पर एग्जॉस्ट नहीं होता था, तो हमको यही खोलना पड़ता था, तो हमें बहुत सर्दी लगती थी। हमने फिर ये एग्जॉस्ट यहाँ पर बनवाया और ये है शावर एरिया, ये सब हमने लगवाया है स्टोरेज के लिए। सो दिस इज द स्मॉल वॉशरूम वी हैव, जो कि पूरे घर में एक ही है, तो हमको सबको वही यूज करना पड़ता है। और यहाँ पे जो मैं खड़ी हूँ, मेरा फेवरेट स्पॉट ये है, वो नहीं, बिकॉज यहाँ पे सामने शीशा है और मैं रोज यहीं पे तैयार होती हूँ। और जब रजत को डांटना होता है तो यहीं से आवाज लगाती रहती है, रजत जल्दी करो कितना टाइम हो गया है कि बट ये नहीं? शीशा पता है, जब हमने रेनोवेशन कराई थी ना, तो मैंने स्पेसिफिकली ये चीज याद रखी थी। देखो मुझे ऐसे भी तैयार हो सकता है बिकॉज बाल बनाने तो आउट ऑफ
मिरर चले जाते तो मुझे ऐसे मेरे लिए झुक तो के एकदम ऐसे करना परफेक्ट पड़ता है। है, तो थोड़ा सा इसको एलिवेट करना पड़ेगा हमको। मैं ड्रिल लाया हूँ, उससे कर लेंगे हम। और यहाँ हम देखते हैं हमारे घर का टेम्परेचर, जो कि अभी अंदर का है। ये इतना बाहर नहीं है, ये 13 डिग्री सिर्फ घर के अंदर है। बाहर अभी आई गेस 1-2 होगा, तो बहुत ही ठंडा है बाहर। तो अभी रजत हम ऊपर का दिखाए पहले या फिर वो रूम दिखाए? ऊपर दिखाते पहले, क्योंकि वो वाला मैं रूम और बहुत रजत- छोटा सा है, हाँ। मतलब उसमें कुछ और ये जो स्पेशल नहीं ऊपर है। वाला रूम है, ये मैं और रजत का रूम है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मतलब यहीं मिलेंगे। जब हमने इस जगह की डील करी थी ऑर्चर्ड हाँ, की, तो हम ऊपर ही बैठे हम थे। वहाँ बैठे थे और हमारे पास ना फर्स्ट डे की कौन पिक्चर सी है। कॉर्नर में थे? हाँ, जब हम पहली बार यहाँ आए थे, तो नैना वहाँ बैठी थी और उस टाइम पे भी मैं धूप सेक रही थी। उस टाइम पर भी धूप सेकी थी। मैंने एक पिक्चर ली है, वो मैं दिखाऊंगा, इधर डालूंगा। पर चलो अभी ऊपर चलते हैं। जिनका था ना पहले, उन्होंने बहुत ही अच्छे से बनाया था। मतलब हमने जब पहली बार ही इसको देखा था, हमें प्यार हो गया था इस जगह से। सो आ जाओ ऊपर चलते हैं। सो यहाँ पे जो कर्टन है ना, आपको ये चारों साइड पे दिखेंगे, बिकॉज ये चारों तरफ से इस पे ग्लास है, और इस ग्लास से बाहर आपको सारा ऑर्चर्ड दिखता है, और ये बहुत सुंदर लगता है। और अभी मैंने यहाँ के ऊपर, यहाँ पे शूट से पहले इसको, रूम को अच्छे से क्लीन किया था, सेट किया था। बट ये तो होना ही था, कुछ नहीं क्योंकि रजत को, मुझे पता है, ऐसे पसंद नहीं आना था। वैसे ये है हमारा प्यारा सा स्पेस। जिसमें हमको ऐसे ही रहना पड़ता है। मैं तो पूरी रह लेती हूँ। क्योंकि तो जो हम इसकी बात हाइट भी कर रहे थे छोटी ना है। आपसे, कि मैं पहली बार आके बैठी थी, मैं यहाँ बैठी थी। हाँ, मुझे अच्छे से याद है। यहाँ पे, हाँ। यहाँ बैठी थी और मैंने ऐसे पिक्चर ली थी और पूरा ऑर्चर्ड दिख रहा था। और हमने अपने घर वालों को फोटो भेजी थी। तुम इधर आके सीधे खड़े हो जाओ। सो यस, उस दिन हमारा फाइनल हो गया था कि हमको लेनी है बस। हाँ। हमने जुगाड़ लगाए धीरे धीरे करके कैसे लेंगे, बट वो कुछ और ही स्टोरी है। वो कभी और सुनाएंगे, वो कभी और सुनाएंगे। बट यस, दिस इज द क्यूट लिटिल स्पेस दैट वी हैव। और यहाँ पे देखो, ये फोटो है। ये पता कब की फोटो है? सीजन के टाइम की। जब हमने पहला प्रिंट लिया था हमने। हाँ। ये प्रिंटर में, जब अंबरदले फार्म्स के एप्पल हमने पहली बार ऑनलाइन मैं तो अच्छा, जब हमने अंबरतले फार्म्स के एप्पल पहली बार ऑनलाइन बेचने थे, तो हमको जो प्रिंटिंग मशीन आई गेस नहीं लेके आए थे, तो जो पहला प्रिंट आउट निकालना था, मैं तो सो गई थी, रात के 11-12 बज रहे थे, रजत और हमारी टीम बैठी थी, तो उन्होंने पहला प्रिंट आउट ये निकाला था। सो इसलिए ये हमारे लिए बहुत खास है, इसलिए हमने इसको यहाँ चिपका दिया ताकि सोते उठते जाके हमें रोज यही दिखती रही फोटो। और इंसान भी अच्छा है देखने के लिए, है? तभी मैं इधर को नहीं देखता सुबह। क्योंकि मेरे सामने असली होता है ना, मैं इसको देखता हूं। तुम अब कवर मत दो। सो यस, इस वाले फ्लोर पे हमने कुछ भी रेनोवेट नहीं करवाया, बस ये कबर्ड था, स्टोरेज स्पेस अगेन ये वाला हमने एक्स्ट्रा बनाया था, और थोड़ी बहुत चीजें ऐसा, जैसे ये गद्दियां थी, ये भी नीचे वाली गद्दियों की तरह हमने मैच करने की कोशिश की। एंड बाकी तो जैसा पहला था ये वैसे ही था। सुबह हम सोकर उठते हैं तो वहां से धूप आती है, तो हम ब्लाइंड्स को ऊपर कर देते हैं, और फिर हमारे मतलब पीठ पे इतनी बढ़िया धूप आती है, तो हम थोड़ी मतलब धूप ऐसे वहां से घूम घूम के पूरा ऐसे आती है। मतलब फिर दिन के टाइम इधर से आएगी और शाम को यहाँ से पूरा एरिया। तो यहाँ अगेन ये जब सर्दियों में हम नीचे वाली बैल्कनी में, एक बैल्कनी अभी आपको दिखाएंगे, उधर नहीं बैठ सकते क्योंकि वहां थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो हम यहाँ बैठते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ना, इस घर में हमारे हर जगह अलग अलग सीजन के हिसाब से ये हमारे लिए, मतलब ये घर एकदम पर्याप्त है। हम इतने खुश हैं, इतनी पसंद है हमको, यहाँ का एक एक कॉर्नर इतना पसंद है कि आपको क्या बताएं। तो इसी के साथ आएगा सब हमारा दूसरा रूम हम आपको दिखाते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे अपना सेकंड और लास्ट रूम। एक्चुअली फर्स्ट, बिकॉज ऊपर वाला तो एटिक है, तो टेक्निकली रूम यही है। सो ऊपर एक एटिक को कैसे समझा सकता हूँ मैं, एक छोटा हॉल समझ लो ऐसा। सो दिस इज तो जब भी हमारे घर पे बहुत सारे लोग होते हैं ना, हम उसी हॉल में गद्दे लगा के सोते हैं। हाँ, इस ऊपर वाले रूम में हम मैक्सिमम 5 लोग सोए हैं। मैं, मेरे मम्मी पापा और बहन, है ना। दिस इज द मैक्सिमम, बट वी स्टिल हैव स्कोप फॉर मोर पीपल। या दिखाते हैं आपको। ये एक्चुअली इस घर में एक और नीचे वाले मतलब नीचे भी एक रूम है, तो जो हमारे प्रूनर्स है वो लोग यहाँ हैं, तो आपको नीचे जो शोर सुनेगा वो समझ जाना कि नीचे से आ रहा है। हाँ, तो ये है हमारा मेगा रूम। यस।
so called only bedroom of our house. Yeah. And yes, जो मैं आपको विंडो की बात कर रही थी वो यहाँ थी, जो कि अभी इस वॉल पे थी, और हमने सोचा था कि यहाँ पे कुछ लगाएंगे, कोई आर्ट वर्क या कुछ ऐसा पेंटिंग वेंटिंग टाइप लगाएंगे अभी भी हम। हाँ, अभी हमको टाइम नहीं लगा इसलिए हम लगा नहीं पाए। बहुत छोटा स्पेस इधर आ जाओ ताकि हम दोनों फ्रेम में आए या सो यहाँ हमने सोचा जैसे आप सजेशन दो प्लीज। हाँ। मेरे दिमाग में पता क्या आ रहा था कि या तो कोई बड़े सा हम अपनी पिक्चर्स का वो जैसे हमने लगाया है वैसे सारी पिक्चर्स अलग अलग जिसकी एक स्टोरी हो वैसे। इस रूम में हमारे पास 2 कबर्ड्स है, एक है ये वाली कबर्ड और ये है दूसरी कबर्ड, और एक छोटी सी यहाँ पे भी है ग्लास की अलमीरा टाइप जो कि पहले की ही है obviously। और इस कमरे की सबसे अच्छी बात क्या है ना, इसमें ना विंडो नहीं है। सो इसमें क्या होता है, सर्दियों में ये बहुत गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडा रहता है। और अभी यहाँ से है एक बैल्कनी जो मैं दिखा के आता हूँ, तब तक मैं ना तुम आग जलाओ। ये है इस कमरे के साथ बैल्कनी जिसमें बैठ के आप बढ़िया से अपना इवनिंग्स एंजॉय कर सकते हो, बिकॉज यहाँ के सनसेट्स बहुत ही सुंदर है। अभी तो थोड़ा सन काफी सेट हो गया है तो अभी सिर्फ ऐसे ऑरेंज लाइट्स दिख रही है, बट जब शाम हो रही होती है ना तो वो बहुत ही सुंदर दिखता है। और यहाँ पर बर्ड्स ना चॉपिंग कर रही होती है, इतना बड़ा बर्ड्स का ग्रुप जा रहा होता है और नीचे झरना दिखता है, बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में स्पेशली, बिकॉज सर्दियों में थोड़ा सा ठंडा होता है तो सिर्फ जब सन है तभी बैठ सकते हो, शाम में थोड़ी ठंड हो जाती है। एक्चुअली इस घर में हर एक एरिया के साथ एक स्टोरी जुड़ी है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई एक एरिया हमारा फेवरेट है। हमको हर जगह का हर अलग सीजन में कुछ अपना ही महत्व है, तो ये गर्मियों के लिए ये वाला स्पेस बहुत ही अच्छा है। ये था हमारा होम टूर जिसके लिए हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। अभी वैसे हमको ऐसा था कि बहुत चीजें ऐड करनी थी, बट क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था और सब लोग बहुत चाह रहे थे देखना, तो हमने अभी डाल दिया। अब जैसे जैसे एडिशंस होते रहेंगे वैसे वैसे हम आपको तो दिखाते ही रहेंगे। और फाइनली जो हमारा घर कंप्लीट हुआ है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है इस चीज की। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। बोल देती हूँ। सो यस, बिकॉज हमारे पास ना पहले स्पेस थोड़ा कम होता था और आपको पता है कि इतनी बड़ी फैमिली है मेरे पास, तो फिर सबको आना ही होता था। बट अब हम खुल के सबको बुला लेते हैं कि आ जाओ, हम नीचे गद्दे लगा लेंगे, कैसे भी एडजस्ट हो जाएंगे, सब साथ में सो जाएंगे, यहाँ पे खूब मस्ती करेंगे। बट एक चीज हम ऐड ऑन करना चाहेंगे कि जब आप घर ना अपने हिसाब से चेंजेस करते हो, बनाते हो, तो उसके साथ एक एक चीज के साथ जैसे हम आपको स्टोरी होती है, स्टोरी बहुत लंबी स्टोरीज है हमारे मैं तो पास। मतलब किधर भी देखती हूँ ना कॉर्नर हाँ। पे, अभी जैसे मेरी नजर यहाँ हॉट केस पे पड़ी तो मेरे पास इसकी भी स्टोरी है। हमको डेकोर के हिसाब से चीजें जो जहाँ मिलती थी ना वो हमने ले ली। जैसे कि ये जग, मुझे कुछ ट्रेडिशनल सा डिजाइन चाहिए था जग में, एट द सेम टाइम फ्लैट बेस चाहिए था। हाँ। कि वो इंडक्शन पे चल सके, क्योंकि मुझे सुबह ही इंडक्शन पे पानी गर्म करके पीने की आदत है, 3 ग्लास और 1 ग्लास इसके लिए, तो इसमें हमारे 4 ग्लास आ जाते हैं। हाँ। तो हर चीज की एक स्टोरी है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब ऐसे आप मेहनत करते हो और जब वो चीज हो जाती है ना सही, मतलब जब वो बन के आ जाती है, मेहनत रंग लाई, मेहनत का फल, तो मेहनत का फल इतना बढ़िया होता है ना, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो हमको भी इस होम टूर को बनाने में पर्सनली मुझे बहुत मजा आया। आई डोंट नो आपको कितना मजा आया होगा देखने में, बट थैंक यू सो मच। एक चीज लास्ट में जरूर कहना चाहूंगी कि सपने देखना बहुत जरूरी है। जब आप सपना देखते हो वो पूरा होता है। और मैं बता रही हूँ, जब हमको ये जगह लेनी थी, ऑर्चर्ड लेना था, हमें तो ऐसा था कि हमारे बस का है ही नहीं, हम सोच क्यों रहे हैं। बट मुझे ये भी ऑन द मतलब साथ साथ ये फील हुआ कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। एट टाइम्स हमारे मतलब बहुत स्ट्रगल्स भी आए, बहुत ऐसे फेजेस आए जो हमको लगा अब तो नहीं होगा, बट we are proud of ourselves. खुशी निकलते हैं कि हाँ हो गया। So yes, this is all about it. Bye bye. Bye bye and kudos to us. Yeah. Yes.